पिछले एक हफ्ते से मार्केट में सिर्फ एक ही चीज सुनाई दे रही है, मरीना बे सैंड्स, मरीना बे सैंड्स। गुड़गांव मार्केट की कोई भी आप यूट्यूब वीडियो उठा के देखेंगे या यूट्यूब खोल के देखेंगे, और अगर आपने रियल एस्टेट चैनल्स को लाइक किया हुआ है तो आपके सामने भी मरीना बे सैंड्स की बहुत सारी वीडियोज आ रही होंगी। डिफरेंट चैनल इस प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा है। इतनी हाइप सिंगापुर के मरीना बे सैंड्स होटल की नहीं हुई होगी जितनी गुड़गांव में जो सिंगापुर बेस्ड मरीना बे सैंड्स का रेप्लिका प्रोडक्ट आ रहा है उसकी हो चुकी है। बट क्या ये एक्चुअली वर्थ है जितनी हाइप इसकी बन चुकी है? इसका पूरा रिव्यू करते हैं। अभी तक सारे यूट्यूब चैनल्स पे आपको सिर्फ अच्छी बातें सुनने को मिली होंगी कि ग्लास फसाड है, मरीना बे सैंड्स का रेप्लिका है, प्राइसिंग बहुत अच्छी है। बट आज नेगेटिव भी बताऊंगा, पॉजिटिव भी बताऊंगा, सारी चीज विस्तार में डिस्कस करेंगे और अंत में ये देखेंगे कि एक्चुअली क्या ये प्रोजेक्ट लेने लायक है या नहीं है। क्या ये प्रोजेक्ट इन्वेस्टर्स के लिए है, होम बायर्स के लिए है, या ये प्रोजेक्ट दोनों कैटेगरी को सूट करता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन ये करूंगा कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अंत तक देखना और शेयर ज्यादा से ज्यादा करना। सो वेलकम टू माय चैनल द विपुल टॉक्स। मेरा नाम है विपुल और जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हम आज पूरा रिव्यू करेंगे नया प्रोडक्ट जो सेक्टर 69 में SPR पे आ रहा है उसके लिए। तो पहले शुरू कर लेते हैं इसकी कुछ थोड़ी सी अच्छी बातें जो हर चैनल पे आपको देखने को मिल रही होंगी। उसके बाद कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी मैं बताऊंगा। अच्छी बातें फटाफट कवर कर लूंगा क्योंकि आई एम श्योर आपने हर चैनल पे अच्छी बातें विस्तार में देख ली होंगी। तो ग्लास फसाड है जी, रेप्लिका है मरीना बे सैंड्स का, सेक्टर 69 है, लोकेशन ठीक है, लोकेशन में कोई कमी नहीं है। कुछ कमियां हैं वो आगे जाके बताऊंगा। दूसरी चीज 45 स्टोरी का स्ट्रक्चर है, ट्विन टावर्स हैं। ट्विन टावर्स माने के 6 टावर्स हैं, 2 टावर्स जुड़े हुए हैं तो 3 टावर्स 2-2 के सेट में है और स्ट्रेट लाइन कॉन्सेप्ट है जैसे मरीना बे सैंड्स सिंगापुर में है। उसके ऊपर जो कनेक्शन लूप है जो तीनों ट्विन टावर्स को कनेक्ट करता है, दैट इज गोइंग टू बी 2.5 acres of loop wherein company is about to make a clubhouse of 2.25 lakh square feet। 2.25 लाख स्क्वायर फीट का क्लब हाउस कंपनी बनाने का प्लान कर रही है। सेम वे मरीना बे सैंड जो सिंगापुर में है उसका लूप भी 2.5 एकड़ का है और उसके ऊपर भी 2.5 एकड़ की रिक्रिएशनल एक्टिविटीज प्रोवाइड की हुई है। ऑल्दो वो एक 57 स्टोरीड की बिल्डिंग है एंड दिस इज गोइंग टू बी अ 45 स्टोरीड बिल्डिंग, बट 40-45 मंजिल की बिल्डिंग भी अपने आप में एक आइकॉनिक डेवलपमेंट कही जा सकती है। दूसरी चीज जो साइजेस हैं, इतनी बढ़िया आइकॉनिक डेवलपमेंट में जनरली साइजेस बहुत बड़े आते हैं, बट ठीक है डेवलपर ने इस चीज का ख्याल रखा कि साइजेस इतने बड़े ना आए तो 2200-2300 स्क्वायर फीट से शुरुआत की गई। ऑनेस्टली स्पीकिंग अभी आने वाले टाइम में पता चलेगा कि वो 2200-2300 है या 2400-2500 है। अभी एक अप्रॉक्सीमेशन फिगर है जो मार्केट बोल रही है। शायद ये डाउनलोड उन्होंने डेवलपर से ही लिया होगा, हमने भी डेवलपर से ही डाउनलोड लिया है। So 22 to 2300 square feet is the minimum area that you can expect in near future, which is going to be a 3-bedroom accommodation। उसके बाद 3 bedroom plus servant की accommodation आपको 2500-2600 स्क्वायर फीट में मिलेगी और 4 bedroom की accommodation आपको अप्रोक्सीमेटली 3200-3300 स्क्वायर फीट में मिलेगी और देयर विल बी सम पेंट हाउसेज एज वेल जो 6500 से 7500 स्क्वायर फीट के बीच में आएंगे। तो ये कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स थे। एक और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स बता देता हूँ। प्राइसिंग जो उम्मीद करी जा रही है वो 16 से 17 हजार रुपए के बीच में करी जा रही है, विच इज अ गुड बाय अकॉर्डिंग टू मी। काफी अच्छा प्राइस सेगमेंट है। अगर 16 से 17 हजार के बीच में आ गया तो एक अच्छी बाइंग बनती है। बट लुकिंग एट अदर फैक्टर्स इज वेल जो हम अभी आने वाले वीडियो में अपने डिस्कस करेंगे, तो 16 से 17 हजार रुपए में एक अच्छी बाइंग है। तीसरा पुश पॉइंट है इस प्रोडक्ट को अच्छे से सेल होने के लिए। अब बात कर लेते हैं कि इस प्रोजेक्ट में खामियां क्या हैं, इस प्रोजेक्ट में क्या ऐसे रीजंस हैं जो कहीं ना कहीं आपको शायद रोक सकते हैं इस प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ने में। सबसे पहला रीजन ये है, क्या जो मरीना बे सैंड्स के डिजाइनर्स हैं
क्या जो मरीना बे सैंड्स के आर्किटेक्चरल डिजाइन्स हैं और कंस्ट्रक्शन है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि कंपनी उसको रेप्लिकेट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। ड्राइंग देना इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट एक्चुअल उसको बिल्ड करना, उसको बनाना इज अ वेरी हार्ड जॉब। अगर तो ये हो जाता है तो ये सच में एक आइकॉनिक डेवलपमेंट बन के रह जाएगी और ये आप इसको ब्रांडेड रेजिडेंसेस की तरह देखने शुरू कर देंगे, क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर इन द मार्केट। बट इट इज वेरी डिफिकल्ट कि हम उसको रेप्लिकेट कर पाए, क्योंकि वो एक होटल सूट्स हैं, वो बिल्ड टू सूट होटल है बेसिकली। अब उसमें आप रेजिडेंशियल को तब्दील कैसे कर पाएंगे? क्या सेम रेप्लिकेट उनके आर्किटेक्चरल डिजाइन्स को और जो उनके डिजाइनर टीम है उनको आप ऑन बोर्ड लेके आ पाएंगे या नहीं लेके आ पाएंगे? जो सेम कंस्ट्रक्शन पार्टनर हैं उनके मरीना बे सैंड्स एक्चुअली सिंगापुर की बिल्डिंग के, क्या आप उन कंस्ट्रक्शन पार्टनर को ऑन बोर्ड लेके आ पाएंगे या उसके इक्विवेलेंट कंस्ट्रक्शन पार्टनर को आप ऑन बोर्ड लेके आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे? बिकॉज अगर आपने अपनी लोकल टीम से इसको कंस्ट्रक्शन करवा दिया या इन हाउस टीम से कंस्ट्रक्शन करवा दिया तो ये मरीना बे सैंड्स नहीं, ये कुछ और ही निकल के आ जाएगा, जिसका अनुमान आज लगाना तो बहुत मुश्किल है। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है जो मेरी तरफ से एक रेड फ्लैग है। वो टाइम बताएगा कि क्या चीज ऑन बोर्ड आ रही है। अभी ऑन पेपर्स भी कुछ नहीं है, तो ऑन पेपर्स पे सब कुछ जब दिखने लगेगा तब पता चलेगा कि हाँ फुल प्रूफ प्लान है या नहीं है। दूसरी चीज, साइट के बीचों बीच एक सब स्टेशन है छोटा सा, हालांकि वो एक 500-700 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट एरिया में एक सब स्टेशन बना हुआ है, क्योंकि साइट के सामने जेनपैक्ट का ऑफिस है, फुली ऑपरेशनल ऑफिस है। अगर आप साइट पे जाएंगे या किसी और चैनल से बात करेंगे तो शायद आपको ये सुनने को मिले कि वो जो बीच का एक सब स्टेशन है वो जेनपैक्ट का सब स्टेशन है और जेनपैक्ट इसको बहुत जल्दी उठा के अपनी बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स में लेके चला जाएगा। ये बिल्कुल गलत है। अगर ऐसा आपको कोई कह रहा है तो उसकी बात पे विश्वास मत कीजिएगा। वो सब स्टेशन है और ये भी सही बात है कि वो जेनपैक्ट का ही सब स्टेशन है, बट ये बिल्कुल गलत है कि जेनपैक्ट उसको उठा के अपने कॉम्प्लेक्स में लेके आएगा। ये सब स्टेशन वहीं पे ही रहेगा और हमेशा के लिए रहेगा। बहुत मिस कॉन्डक्ट हुआ था, बहुत मिस सेलिंग हुई थी जब सेक्टर 72 में टाटा प्रेमांती लॉन्च हुआ था। उसके पास एक बहुत बड़ा पावर ग्रिड था। कुछ मक्कार लोगों ने तो उस पावर ग्रिड को भी हटाने की कस्में खा ली थी। आज वो पावर ग्रिड वहीं है और वो भी हमेशा वहीं रहेगा। बट प्रॉब्लम इसमें ये नहीं है कि जो सब स्टेशन है वो रेजिडेंशियल को कुछ फर्क देगा या नहीं देगा। मुझे लगता है कि रेजिडेंशियल को कोई ज्यादा फर्क नहीं देगा, क्योंकि वो एक सब स्टेशन है। प्रॉब्लम झूठ बोलने से है, तो उस झूठ से थोड़ा सा परहेज करिएगा, क्योंकि वो सब स्टेशन वहीं रहेगा। ऑल्दो उस सब स्टेशन के वहां पे रहने से आपके रेजिडेंशियल अपार्टमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वहां पे कमर्शियल शॉप्स होती और फ्रंट फेसिंग की शॉप के सामने आपका सब स्टेशन आ जाता तो ऑफकोर्स वो एक ब्लंडर हो जाता, डिजास्टर हो जाता, बट उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज, ये एक 14.5 एकड़ की साइट है। आपको ये बताया जा रहा है कि 14.5 एकड़ में 900 अपार्टमेंट्स आने की उम्मीद है, बट एक्चुअली 14.5 एकड़ में 2.5 एकड़ तो कमर्शियल के लिए डेडिकेटेड है। तो जो 900 अपार्टमेंट्स आएंगे वो 14.5 एकड़ में ना आके 12 एकड़ में आएंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। चौथी चीज जो मुझे थोड़ी सी परेशान करती है इस साइट को लेके, वो ये है कि जेनपैक्ट में अपने आप में काफी ट्रैफिक है। शाम को उस 24 मीटर रोड पे जब जेनपैक्ट ऑफ होता है तो वहाँ पे वैसे ही काफी ट्रैफिक लग जाता है, और उसके बाद 900 अपार्टमेंट्स उसके जस्ट ऑपोजिट आ जाएंगे। तो दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ कंजेशन फ्री रोड। ये बात हमें समझनी पड़ेगी। और लोग बोल रहे हैं क्लोवर लीफ आ जाएगा ऊपर से, बादशाहपुर क्रॉस करके आप सीधा SPR पे पहुंच जाएंगे। दिस विल मेक अ इम्पैक्ट। मैं ये नहीं कह रहा कि वो इम्पैक्ट नहीं करेगा, बट जिसने जेनपैक्ट में जाना है, जिसने SPR रोड पर ही जाना है, आगे से लेफ्ट या राइट लेना है, जिसने इस डेवलपमेंट के अंदर जाना है, वो भी काफी ज्यादा पॉपुलेशन होने की उम्मीद है और वो कंजेशन फ्री एरिया नहीं रहेगा।
तो ये भी कहीं ना कहीं मुझे एक नेगेटिव एट्रीब्यूट लगता है। पांचवा नेगेटिव इसमें ये है कि अगर आप साइट को अच्छे से देखें तो जहाँ पे ये साइट खत्म होती है उसके आगे रोड का नामो निशान ही नहीं है, और वो रोड पिछले कई सालों से ऐसे ही पड़ी है और वो ऐसे ही पड़ी रहेगी, क्योंकि अंदर जिसको हम बोलते हैं कच्ची कॉलोनी, जिसमें कोई रजिस्ट्री नहीं होती, जो लीगलाइज्ड नहीं होती, वो बनी हुई है। तो एक्चुअली अगर आप इसमें अपार्टमेंट प्लान भी करेंगे तो इट्स अ रिक्वेस्ट कि लोअर फ्लोर्स को प्लान मत करना, क्योंकि वहां से मरीना बे सैंड्स में तो आप रह रहे होगे बट देख रहे होगे आप झुग्गी झोपड़ी, तो उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो ये एक और नेगेटिव चीज है। हाँ, इसमें एक पॉजिटिव चीज और भी थी जो मैं आपको बताना भूल गया। सिंस इट्स अ स्ट्रेट लाइन कॉन्सेप्ट, तो आइदर द अपार्टमेंट्स विल बी ईस्ट फेसिंग और द अपार्टमेंट्स विल बी वेस्ट फेसिंग, नॉर्थ साउथ का पंगा नहीं है। तो काफी वास्तु कंप्लाइंट अपार्टमेंट्स आएंगे, तो वो आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, वो देख सकते हैं। तो ओवरऑल ये थे सारे नेगेटिव और पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स। अब आप देखें कि आपका फंड फ्लो क्या कहता है और आप इसमें जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते। किसी भी प्रॉपर्टी को बाय करने से पहले कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिसको हम अपने दिमाग में मिटिगेट करते हैं, क्योंकि आने वाला टाइम ना आपको पता है, ना मुझे पता है, और ना इस ब्रह्मांड में किसी को पता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अपने दिमाग में रिस्क को मिटिगेट कीजिए और अच्छी चीज़ों को भी नज़रअंदाज ना कीजिए। दोनों के मिश्रण से आप देखिए कि आपको ये प्रॉपर्टी सूट करती है या नहीं करती। अगर 16 से 17 हज़ार रुपये का प्राइस आता है तो मेरी तरफ से ये एक रिकमेंडेड बाय रहेगा, लुकिंग एट ऑल अदर फैक्टर्स जो इस प्रॉपर्टी को नेगेटिव भी करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। इस प्रोडक्ट की और भी निटिग्रिटीज को जानने के लिए, एक एक प्रॉपर फ्लैट की कंसल्टेशन के लिए, EOI के प्रोसेस के लिए इसमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर फंड फ्लो, उसको समझने के लिए यू कैन गेट इन टच विद अस। हम जो भी आपको कंसल्टेशन देंगे वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट देंगे और आपके हित में देंगे। सेलिंग का कोई भी मुद्दा नहीं है यहाँ पे। जो कंसल्टेशन आप हमसे लेंगे वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और आपके हित में होगी। आज के लिए बस इतना ही। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ताकि ऐसा कंटेंट मैं आपके लिए बार बार लेके आता रहूं। आज के लिए थैंक यू।